आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षा से संबंधित। शिक्षा का क्या अर्थ होता है, शिक्षा की प्रकृति कैसी है और शिक्षा के कार्य क्या हैं और शिक्षा की कुछ परिभाषाएं। इसी के संदर्भ में आज आपको हम शिक्षा के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। शिक्षा का अर्थ भारतीय संदर्भ में अगर हम शिक्षा के अर्थ की बात करते हैं तो शिक्षा शब्द संस्कृत धातु शिक्ष में आ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। उसी प्रकार जो शिक्षा शब्द है वह अंग्रेजी का पर्याय एजुकेशन से बना है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेटम, एजुसियर एंड एजुकेयर। एजुकेटम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। अर्थात शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की तरफ विकसित करती है। जिस प्रकार एक बीज में संपूर्ण वृक्ष निहित होता है, उसी प्रकार एक बच्चे में संपूर्ण शक्तियां निहित होती हैं। सिर्फ हमें उचित वातावरण और पर्यावरण प्रदान करके उन शक्तियों को विकसित करना होता है। शिक्षा की कुछ परिभाषाएं। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। यानी जो एजुकेशन एक प्रोसेस है, जो बच्चे की इन्नेट पावर है वो एजुकेशन के द्वारा ही अपनी इन्नेट पावर को क्या करता है, डेवलप करता है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अर्थात जो मनुष्य में पहले से ही इन्नेट पावर निहित हैं उनको प्रकट करना, उनको बाहरी वातावरण के साथ एडजस्ट करना ही क्या है, शिक्षा है। अगले रेफरेंस में महात्मा गांधी जी के अनुसार महात्मा गांधी जी का मानना है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ निर्माण का मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है उस शरीर में उसके मस्तिष्क में अच्छे विचार ही विकसित होंगे। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना अति अनिवार्य है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे निर्णय ले सकता है। शिक्षा की प्रकृति। अब हम शिक्षा की प्रकृति के विषय में बात करें। शिक्षा क्या है? शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो हमारा आपसी संबंधों का जाल है वो शिक्षा के द्वारा ही बना हुआ है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसने ही सभी सामाजिक प्रक्रियाओं को एक दूसरे से बांधे हुए हैं और एक दूसरे प्रक्रियाओं को सही तरीके से संचालित किए हुए हैं। दूसरा है शिक्षा गतिशील प्रक्रिया। जो शिक्षा है एक डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि शिक्षा कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर चलती रहती है और चलती ही रहेगी। शिक्षा की प्रक्रिया कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसलिए शिक्षा की प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द बाईपोलर प्रोसेस, क्योंकि एजुकेशन में 2 पोल्स का होना बहुत अनिवार्य है। एक पोल है टीचर तो दूसरा है स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर वह है जो स्टूडेंट्स को ज्ञान देगा और स्टूडेंट्स एक लर्नर है जो दिए हुए ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो इसलिए शिक्षा जो है एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा निरंतर चलती रहती है। जब से बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तब से लेकर के जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से सीखता ही रहता है। तो शिक्षा क्या है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जिस प्रकार बाइपोलर थी उसी प्रकार एजुकेशन क्या है? एक ट्राइपोलर सिस्टम है, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं, क्या सीखते हैं, किससे सीखते हैं और कौन सीखता है, तो इट इज़ ए ट्राइपोलर प्रोसेस। जो सिखा रहा है वो शिक्षक,
जो सीख रहा है वो शिक्षार्थी, और जो कैरिकुलम जो पाठ्यक्रम है जिसे सिखाया जा रहा है, यानी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों चीज़ें मिलकर के शिक्षा को एक त्रिध्रुव प्रक्रिया बनाते हैं। तो ये निश्चित ही है, आप शिक्षा के अर्थ को, उसकी परिभाषाओं और उसकी प्रकृति से आप निश्चित ही रूबरू हुए होंगे और उसका आप आवश्यक रूप से लाभ लेंगे। धन्यवाद।